16 दिसंबर 2014। 16 दिसंबर 16 दिसंबर 16 दिसंबर 16 दिसंबर 16 दिसंबर 16 दिसंबर ये वो दिन था जब माऊ ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेजा, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये दिन कई सदियों तक याद रखा जाएगा और इसे ब्लैक डे का लक़ब दिया जाएगा। सबक घर से गाड़ी उसने निकाली है। मैंने ही उसको डांटा है। उसे पता तेरी वजह से हम सारे लेट हो जाते हैं। मम्मा आज हम जल्दी निकल आए। उसे बच्चान मैंने कितनी दफा कहा नाश्ता करके जाओ। मुझे चूम के कहता है मम्मा आपने मेरे लिए बनाया, आप समझे मैंने कर लिया। पेशावर में 16 दिसंबर भी आम दिन था। असेंबली खत्म होने के बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में चले गए और लेसन स्टार्ट हो गए। हर तरफ बच्चों की हंसी और मासूमियत का माहौल था कि अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि 10:15 AM पर 7 टेररिस्ट जिन्होंने फ्रंटियर कॉर्प्स के यूनिफॉर्म पहने हुए थे, उन्होंने अपनी कार जला दी ताकि सिक्योरिटी का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जैसे ही गार्ड्स और दूसरे लोगों का ध्यान उस तरफ गया तो उन्होंने स्कूल की पिछली दीवार फलांग कर कंपाउंड में एंट्री ली और सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बच गए। स्कूल के ऑडिटोरियम में पहला एड सेशन चल रहा था जहां बच्चों की सेफ्टी और हेल्थ की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अटैकर ने सबसे पहले यही अटैक करने का प्लान बनाया और 10:30 पर ऑडिटोरियम का दरवाजा खोलते ही उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया और टीचर्स उनको बचाने में मसरूफ हो गए और हर कोई इधर उधर भाग रहा था। तकरीबन अटैक के 15 मिनट बाद क्विक रिस्पांस फोर्स ने स्कूल में पहुंचकर सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन अटैकर्स के पास बहुत ज्यादा असला और बारूद था, जिसकी वजह से स्कूल एक बैटल फील्ड में बदल गया। जो बच्चे अभी जिंदा बच गए थे वो डस्ट के नीचे छुप गए, कुछ खिड़कियों से भाग गए और कुछ शहीद हो गए। बच जाने वाले एक स्टूडेंट का कहना कुछ यूं था। हम सारे स्कूल में बैठे थे क्लासेस में अपनी, तो आर्मी का डॉक्टर आए थे, वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे हमें। तो उन्होंने हम 8th 9th और 10th क्लास को हॉल में बुला लिया। तो हॉल हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है, फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। तो फायरिंग जब शुरू कर ली बस फिर थोड़ी देर बाद यानी फिर चले गए थे ना कि, और वो जो उनका पुलिस यानी आर्मी वाला जो था उनको भी एक बुलेट लगी है। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे। तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। तो फिर वो सारे बच्चे जब वो थोड़ी देर बाद चले गए यानी जो दहशतगर्द आए थे, तो उसके बाद सारे बच्चे गए। यानी 2 विंग्स हैं हमारे स्कूल में, एक कॉलेज विंग है स्कूल विंग है। कॉलेज विंग में अभी भी खबर है कि वहाँ पर 2 क्लासेस में बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए उन्हें। तो हम सारे अंदर चले गए थे स्कूल विंग में, तो वहाँ पर हम क्लासेस में बैठ गए थे अपने, यानी नीचे दरवाजे बंद करके बैठ गए थे नीचे। तो फिर बहुत देर हम बैठे रहे, बहुत गोलियां चलती रही, बहुत पता नहीं क्या क्या था, डस लगे हुए थे। सिंपल शलवार कमीज पहनी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी माशाल्लाह से, और वो बस लगे हुए थे फायरिंग और अरबी जुबान में लगे हुए थे। 1:30 पर पाकिस्तान के SSG कमांडोज वहां पहुंच गए और सिस्टमेटिकली हर कमरे को क्लियर करना शुरू हो गए। अटैकर्स के पास वेपन्स और ग्रेनेड की वजह से ऑपरेशन शाम के 5 बजे तक चला। इस ऑपरेशन में 3 सोल्जर शहीद हुए। अटैक में टोटल 139 लोग शहीद हुए, जिसमें 132 बच्चे और 15 टीचर्स और स्टाफ शामिल हैं। इस अटैक में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की लेकिन बच्चों को बचाया। ताहिरा काजी जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें होस्टेज बना लिया गया और बाद में शहीद कर दिया गया। इसके अलावा शफीक जो कि स्कूल में क्लर्क थे, उन्होंने बच्चों को फायर एग्जिट से फरार करवाया, लेकिन उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारे नामवर हीरोज हैं जिन्होंने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अटैकर सबसे पहले ऑडिटोरियम में गए, वहां से सीनियर ब्लॉक और एडजॉइनिंग स्कूल बिल्डिंग की तरफ गए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और कॉलेज विंग में मूवमेंट हुई। इसके बाद अटैकर ने नर्सरी ब्लॉक तक जाने की कोशिश की, लेकिन QRF टीम ने उन्हें जाने से रोक दिया। स्कूल का मेन गेट हैवीली गार्डेड था, लेकिन पिछली दीवार गार्डेड नहीं थी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अटैकर्स ने उठाया। इस अटैक के कुछ अरसे बाद जनवरी 2015 में स्कूल को रीओपन किया गया और यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई गई जिसका नाम शहीद लाइब्रेरी रखा गया। लोग आज भी यहाँ जाते हैं और शोहदा को याद करते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय।